मैं रमेश हूं और ये कहानी मैं आज भी भूल नहीं पाया। ये बात उस वक्त की है जब मैं कॉलेज की छुट्टियों में अपने गांव बिसनपुर गया था। वहां की एक पुरानी हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी थीं, जिसे सब काली हवेली कहते थे। एक दिन गांव के चौपाल पर मैं अपने दोस्तों के साथ दीपक, मोहित और विक्की के साथ बैठा था। दीपक बोला, अबे रमेश, तू शहर से पढ़ाई करके आया है, तुझे तो भूत प्रेत पर यकीन नहीं होगा ना? मैं बोला, बिल्कुल नहीं, ये सब अंधविश्वास है। विक्की बोलता है, तो चल फिर आज रात उस हवेली में चलते हैं। एक रात गुजार ले, फिर तेरा सारा ज्ञान निकल जाएगा। मैंने शर्त मान ली। हम सबने तय किया कि रात 11 बजे हम काली हवेली जाएंगे। रात को जब हम चारों हवेली पहुंचे तो माहौल अजीब था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और पेड़ों की पत्तियां खड़खड़ा रही थी। हवेली का दरवाजा पुराने लोहे का था, जो जोर से चरमराया। जब हमने उसे खोला तो मोहित धीरे से बोला, भाई, अभी भी लौट सकते हैं। मैं हंसते हुए बोला, क्यों डर लग रहा है? अभी तो कुछ हुआ भी नहीं। हम अंदर गए। हवेली के फर्श पर धूल की मोटी परत थी। दीवारों पर जले हुए चित्र, टूटी खिड़कियां और मकड़ी के जाले फैले थे। तभी हमें सीढ़ियों के ऊपर से किसी औरत के गाने की धीमी आवाज सुनाई दी। दीपक कांपते हुए बोला, तुमने भी सुना? हमने हिम्मत करके ऊपर जाने का फैसला किया। सीढ़ियां चरमराती रहीं और हर कदम पर दिल जोर से धड़कता रहा। ऊपर एक दरवाजा बंद था, लेकिन उस गाने की आवाज उसी से आ रही थी। मैंने दरवाजा खोला। एक औरत सफेद साड़ी में खुले बाल पीट किए खड़ी थी। वह गा रही थी एक पुराना लोकगीत। जैसे ही उसने पलटकर हमें देखा, उसकी आंखें खून से भरी थीं। चेहरा बहुत डरावना था। हम लोग चीख पड़े, बचाओ! विक्की बोला, भागो! हम जैसे तैसे भागे, लेकिन पीछे से किसी ने मुझे खींच लिया। हाथ बर्फ की तरह ठंडा हो गया। औरत धीमी गूंजती आवाज में बोली, क्यों आए हो? मेरी नींद क्यों तोड़ी? मैंने अपने आप को किसी तरह छुड़ाया और दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकला। बाहर आकर देखा तो दीपक, मोहित और विक्की पहले से वहां थे। हम सब थर थर कांप रहे थे। उस दिन के बाद हम चारों कभी उस हवेली की तरफ नहीं गए और ना ही कभी किसी को वहां जाने की सलाह दी। काली हवेली आज भी वही है और कहते हैं उस औरत की आत्मा अब भी इंतजार करती है किसी ऐसे का जो उसे फिर से जगा दे। बच्चों, इस कहानी से यह सीख मिलता है कि हर सवाल का जवाब जानना जरूरी नहीं होता। कुछ रहस्य ही रहने दो।